आपका धान वाला ठीक दिखती काल सारे स्टाफ ने ठीक दिखती काल आड़ा सारा कोविड-19 से बचाव के लिए 8 दिन पहले वैक्सीन लगवाने वाली अटावला गांव की 35 वर्षीय आशा वर्कर कविता की कल महाराजा अग्रसेन अस्पताल में मौत हो गई। जैसे ही परिजनों ने कविता की मौत की खबर सुनी, सब सन्न रह गए। कविता की मां बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। पति रोती हुई बोला कि मेरा तो सब कुछ लूट गया। मां को खो चुकी 13 साल की बेटी साक्षी रोते हुए पिता के आंसू पोंछ रही थी और उनको सांत्वना दे रही थी। पति व मां ने आरोप लगाया है कि कविता कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से बार बार फोन और मैसेज आने लगे। दबाव के कारण ही उसने 4 फरवरी को टीका लगवाया था। वहां भी उसने मना किया था और कविता के 2 बच्चे हैं। सारा स्टाफ का धान वाला ठीक दिखती काल सारे स्टाफ ने ठीक दिखती काल आड़ा सारा स्टाफ वाला। वैक्सीन के बाद से ही कविता को लगातार बुखार आ रहा था। 10 फरवरी को हालत ज्यादा खराब होने पर उसे गैलेक्सी से अग्रसेन अस्पताल रेफर किया गया। 2 दिन से कविता वेंटिलेटर पर थी। मां ने कहा कि 3 दिनों से खाना तो दूर, उसने पानी तक नहीं पिया था। परिजनों का आरोप है कि वह जब भी कविता से मिलने की बात कहती तो डॉक्टर उसे बेहोश बताकर मिलने नहीं देते थे। सर जी 4 तारीख को कोरोना का टीका लगा था। दिन का नहीं पता जी, मैंने 4 तारीख को कोरोना का टीका लगा था। उस दिन से ये कंडम होती आ गई जी। जैसे कि ये दवाई इनके पास पैरासीटामोल वगैरह ऐसे आती हैं, ये अपना दवाई लेकर चलती रही। बड़ा कोई बुखार जाडा होया, इसका थूक ताक आया जैसे, तो ये चलती रही जी। फिर मैं 1 दिन और फिर इसको परसों चौथे की बात है, जिस दिन मैं यहाँ लेकर 3 रिजाई घेरी जी। मैंने परले दिन की बात है, 3 रिजाई घेरी जी। जाडा चढ़ गया इसका बुखार का, मैंने पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन पूरा तेज जाडा चढ़ा जी। जाडा चढ़ा तो फिर मैं बोला, मखा ऐसा कर, ठीक है तेरे 2 गोली है, मैं पैरासीटामोल ले ले और मखा डॉक्टर के चाल पड़ेंगे। फिर मैं लिया जी गैलेक्सी में। आप गैलेक्सी में लिया, गैलेक्सी वाला ने मेरे को सलाह दी उसमें अग्रसेन में ले जाओ, वहाँ डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन न वो कार्रवाई नहीं करी जो बढ़िया डॉक्टर होया करे, वो कार्रवाई नहीं करी जी। अब तो ये तो खत्म बता रहे जी, तो डेड हो रही है जी, डेड बॉडी रह गया क्या जी। मेरी पत्नी है जी, सुरेश नाम है जी मेरा। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारी जो टीम काम कर रही है सिग्नस हॉस्पिटल में, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया था कि पेशेंट को रीनल स्टोन है, किडनी में स्टोन्स है, साथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस है और साथ में इन्फेक्शन भी है। तो उन्होंने बोला कि सेप्सिस हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको काफ़ी दिक्कत है। जब वो एडमिट कराई गई थी तब वो होश में थी, लेकिन इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा था उसका। और उसके बाद में रात को भी वो कॉन्शियस थी। पहले जब एक्सरे करवाया गया तो एक्सरे भी उसका क्लियर बताया गया, लेकिन अगले दिन सुबह 11 तारीख को उसकी कंडीशन जो है एकदम से ज़्यादा खराब हुई है। जब सीटी स्कैन करवाया गया तो सीटी में पता लगा कि उसको एडिमा जैसी कंडीशन हो गई है, एक्सरे में लंग्स में सॉरी। तो उसके बाद में वो अनकॉन्शियस हो गई है। उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो रहा था, ब्लड प्रेशर और बाकी वाइटल्स भी मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसमें फिर हमने हायर लेवल पे बात की इसके बारे में, और जो है मेडिकल कॉलेज रोहतक से एक 3 सदस्यों की टीम को बुलाया गया। उन्होंने उसको एग्जामिन किया और मैं भी उस वक्त मैं मौके पे गया था, उनसे बात भी की थी सभी से। एग्जामिन करने के बाद में जो ट्रीटमेंट पार्ट उन्होंने बताया था वो कहने लगे कि ये ठीक चल रहा है, लेकिन कंडीशन ऐसी है उसकी, क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें शिफ्ट करना आसान नहीं है, कहीं पे भी उसको शिफ्ट करना मुश्किल था।
वेंटिलेटर पे थी। तो पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझाया गया कि भी आप जो है थोड़ा सा हिम्मत से रहे, क्योंकि मुश्किल कंडीशन है ये। जो टीम ने विजिट किया था उन्होंने भी ये बताया था कि भी इसमें ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो ठीक है, ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल है, इसलिए इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। सर लेकिन एडमिट करने से पहले और इंजेक्शन लगने से पहले बिल्कुल नहीं, इंजेक्शन से कोरिलेट पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन लगाई गई है, उसका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया बाद में। जैसे कल कोरोना टेस्ट हो गए थे रैपिड, और जो दूसरा टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट है, दोनों टेस्ट करवा दिए कि फिर वो नेगेटिव आए हैं। अब क्योंकि अभी तक फाइनल डायग्नोसिस नहीं था, इसलिए जो हमने उनको कहा है कि इसका ना पोस्टमार्टम करवाइए। सर ये जो इस पे कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी फाइनल डायग्नोसिस में तो पहुंचे नहीं है डॉक्टर्स। तो सबका ये मानना था कि भी इसमें पोस्टमार्टम करवा दिया जाए, वो उनको कह दिया गया और रुका उन्होंने भेज दिया, और शीघ्र ही उसका पोस्टमार्टम के लिए हो जाएगा। जो उसके हस्बैंड है वो भी, उन्होंने भी मेरे को फोन किया कि हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद ही इसका फाइनल डायग्नोसिस कर पाए। बता दें कि जिले में अब तक 6,178 हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया है। इनमें से करीब 60 हेल्थ वर्कर्स में ही मामूली लक्षण दिखे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, GT रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be